नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले मैं अमिताभ बच्चन अपने समस्त परिवार की ओर से बिहार के जितनी भी जनता है, भाई बहन हैं, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। 50 वर्ष हो गए हैं भोजपुरी सिनेमा को, और इस उपलक्ष्य में मैं अपनी तरफ से सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भोजपुरी सिनेमा एक बहुत ही अहम अंक है हमारे भारतीय सिनेमा जगत का, और मैंने तो स्वयं उसमें काम भी किया है, भोजपुरी फिल्में बनाई हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ और जैसा जाना भी गया है कि हिंदी के बाद शायद भोजपुरी ही ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में, और इसलिए मैं अपनी ओर से और ज़्यादा बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और भी लोग भोजपुरी सिनेमा को प्रोत्साहित करेंगे। प्रोत्साहन देने के लिए बहुत से अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं, बिहार से जो आए हुए हैं, निर्देशक भी हैं, और उन सब से आग्रह करूंगा कि वो भोजपुरी सिनेमा को और बढ़ावा दें। आप लोग तो शायद जानते ही होंगे कि भोजपुरी सिनेमा को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला था हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, और उसके बाद हमारी फिल्म जगत की एक बहुत ही उम्दा और नामी हस्ती नज़ीर हुसैन साहब, इन्होंने भोजपुरी सिनेमा को बहुत प्रोत्साहित किया। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी तरह और भी लोग भोजपुरी सिनेमा में काम करेंगे। आप लोगों से मिल करके हमें बड़ी खुशी होती है। एक फिल्म में काम किया, गंगा देवी, तो उस फिल्म का फर्स्ट लुक कभी बाहर आ रहा है, आपकी क्या राय है? बधाई देना चाहता हूं मैं गंगा देवी को और उनके निर्माता निर्देशक को। उनका फर्स्ट लुक जो है, पहला दृश्य जो देखेंगे लोग, वो अब जनता के सामने आने वाला है। मेरी शुभकामनाएं हैं। गंगा देवी के निर्माता के रूप में मैं अपने ही मेकअप मैन दीपक सावल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक और बार ये भोजपुरी और हिंदी फिल्म बनाई है। इसमें जया भी है, मैं भी हूँ, और मैंने कुछ अंश इसके देखे हैं, बहुत सुंदर है। उम्मीद करता हूँ कि इसको भी जो पहली फिल्में बनी है उसी तरह की सफलता प्राप्त हो। आपने जैसे गंगा में काम किया, गंगोत्री में काम किया, अब गंगा देवी है, और तो गंगा भी हिंदी थी, भोजपुरी थी, गंगोत्री भी हिंदी भोजपुरी थी, और गंगा देवी भी हिंदी और भोजपुरी है। हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि सिनेमा की भाषा जो है वो एक होती है, वो चाहे भोजपुरी में बने चाहे हिंदी में बने, भावनाएं तो एक ही होती हैं। उसमें भारत के संस्कार होते हैं, देश के संस्कार होते हैं, और उन्हीं संस्कारों को लेकर के ये फिल्म भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें बहुत सारे प्रख्यात भोजपुरी के जो कलाकार हैं उनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, और ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि भोजपुरी में भी ये फिल्म प्रचलित होगी, क्योंकि इसमें बड़े बड़े कलाकार हैं भोजपुरी सिनेमा के। उनके साथ हमारा नाम भी जुड़ जाएगा तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मैं ऐसा मानता हूं कि जितनी भी ये फिल्में बनी हैं, ये गंगा को लेकर के बनी है, और गंगा को हम माता मानते हैं, और एक तरह से ये स्त्री का रूप होती है, नारी का रूप होती है, और नारी शक्ति हमारे देश में प्रबल हो, इसी को लेकर के मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। गुलशन जी ने काम किया है, जया जी ने काम किया है, और नीरवा जो वहाँ का टॉप हीरो गिना जाता है, और बाकी हेगड़े भी टॉप हीरोइन गिनी जाती है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि आपके साथ काम करते हो विचलित हुए हो? नहीं, वो तो बड़े अपने आप में सब बड़े प्रख्यात कलाकार हैं, और मैंने जितना भी काम उनका देखा उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, और उनके साथ काम करके जया को और मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई। मेरा आशीर्वाद है उन दोनों के साथ, और वो और भी इसी तरह प्रबल हो, शक्तिमान हो, अच्छी और फिल्में बनाए। एक जो उसके जो डायरेक्टर है अभिषेक छड्डा, उन्होंने भी आपकी जो 3-4 फिल्में की, तो उनका आपको कैसा लग रहा है कि वो अभिषेक जी जो कि इस फिल्म के निर्देशक हैं, उन्होंने सुंदर काम किया है। जब भी मैंने उनके साथ काम किया मुझे लगा कि वो बहुत ही एक आरामदेह वातावरण पैदा करते हैं सेट के ऊपर, कलाकार को ज्यादा कष्ट नहीं देते, और उनकी प्लानिंग ऐसी होती है कि वो बहुत जल्द जितना भी काम होता है वो
उस प्लानिंग के अनुसार करते हैं और फिल्म में ज़्यादा समय लगता नहीं है, कलाकारों को ज़्यादा तकलीफ होती नहीं है और फिल्म जल्दी बन जाती है। और अभी ये जो फिल्म है रिलीज पे है, अगर फर्स्ट लुक के बाद रिलीज पे चली जाएगी, मोरलेस से कंप्लीट फिल्म है, तो आपकी तरफ से आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो केवल लोगों से ये कहूंगा कि ये एक हमारे जो भारतीय संस्कार है उसको लेकर के बनाई गई एक फिल्म है और हमारे संस्कार जो है वो 5000 साल पुराने हैं और उससे हम कभी दूर नहीं भाग सकते। और इस फिल्म में भी वो इन्हीं संस्कारों को लेकर के को और उकसाया गया है और उसी के ऊपर निर्भर ये कहानी है। मैं उम्मीद करता हूं और निसंकोच कह सकता हूं कि इसको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आप अवश्य से देखने जाइएगा। धन्यवाद। आपने गंगा में काम किया, गंगा सुपरहिट हुई, उसका सारा श्रेय आपको जाता है। ये तो गलत बात है, श्रेय बनाने वाले का जाना चाहिए, जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया उनको जाना चाहिए। बहुत से प्रबल कलाकार हैं भोजपुरी फिल्म में और भोजपुरी सिनेमा के, तो इन सबका योगदान रहा है गंगा में। और अगर गंगा को सफलता मिली है तो निर्देशक को, निर्माता को, सह कलाकारों को सबको श्रेय जाना चाहिए। हमें बड़ी खुशी है कि गंगा ने एक सफलता पाई। उसमें हमें ऐसा लगा कि हमें भोजपुरी भाषा तो है ही, लेकिन साथ साथ उसे हिंदी भाषा में भी किया जाए एक वर्जन, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो कि भोजपुरी भाषा नहीं समझ पा रहे थे और अन्य देश के अन्य जगहों से और अन्य प्रांतों में से भी जो लोग हिंदी समझते हैं उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए हमने सोचा कि इस बार 2 वर्जन बनाया जाए, भोजपुरी में भी और हिंदी में भी, ताकि और ज़्यादा लोग इसे जा करके देख सकें। तो जो लोग हिंदी भाषी हैं वो इसे केवल एक भोजपुरी फिल्म न समझें और जो लोग भोजपुरी भाषी हैं वो लोग केवल इसे भोजपुरी भाषी न समझें, हिंदी भी इसका एक वर्जन है, उसे दोनों को देखें। बिहार और उत्तर प्रदेश और बल्कि समस्त भारत से के लोगों के साथ हमारा प्यार है और स्नेह बना रहा है। हम तो चाहते हैं कि और से ज़्यादा लोग इसे जाकर के देखें। ये भोजपुरी फिल्म देखने वालों का स्नेह और प्यार है जिसकी वजह से हम बार बार उनके सामने इस फिल्म में आते रहते हैं। दीपक सावंत दक्षिणा फिल्म्स की जो फिल्म होती है वो पारिवारिक होती है। ऐसा कहना कि ये पारिवारिक फिल्म है और दीपक सावंत और दक्षिणा फिल्म जो है पारिवारिक फिल्में बनाते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतवर्ष जो है वो परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे जो संस्कार हैं वो परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें अपने ही परिवार की बातों को देखना, परिवार पर निर्धारित फिल्म को देखना अच्छा लगता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको जाना चाहिए और उसी स्नेह और प्यार के साथ उसे देखना। बनाते समय, काम करते समय ऐसा लगा कि उसमें बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको जोड़ा गया है, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो मुझसे गाना गवाना हो या नाच करवाना हो, इन सब चीज़ों को उन्होंने मेरे ऊपर डाल दिया है और किसी तरह मैंने उसको निभाया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो बहुत ही लोक संगीत होता है बिहार का, भोजपुरी का, उसका आपको बहुत से अंग जो हैं वो आपको इस फिल्म में मिलेंगे। और फोक म्यूजिक जो होता है वो दिल को छूता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो लोकगीत होते हैं किसी भी प्रांत के, वो दिल को हमेशा छूते हैं, क्योंकि वो हृदय से ही सारी बात निकलती है। और जितने भी लोकगीत हैं इस फिल्म में वो सब दिल से निकले हुए, और मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद आए। ये फिल्म हम सब ने बहुत ही प्रेम से बनाई है। भोजपुरी फिल्में जो है आमतौर पर कहा जाता है कि केवल बिहार में ही चलती हैं, लेकिन गंगा ने यह साबित किया कि केवल बिहार में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी वो चली है। इसी वजह से हमने 2 वर्जन बनाए हैं, भोजपुरी और हिंदी। और मेरे आपसे अनुरोध है कि आप इसे भी जाकर के देखें।